देश में कोरोना के मामले 24 लाख के पार हो गए। पिछले 24 घंटे में लगभग 67,000 नए केस के साथ ही 942 लोगों की मौत हो गई। देश में सिर्फ कोरोना वायरस का संक्रमण ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि इसकी वजह से जान गंवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के दौरान देश में 942 लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से हो गई। वहीं देश भर में अब तक इस वायरस की वजह से कुल 47,033 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को राज्य में 3741 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 90,553 हो गई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वह 5 अगस्त को अयोध्या में हुए राम मंदिर के भूमि पूजन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर मौजूद थे। महंत नृत्य गोपाल दास के कोरोना संक्रमित पाए जाने की सूचना मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम योगी ने मथुरा के जिलाधिकारी से इस बारे में बात की और इलाज में हर संभव मदद करने की आदेश दिया। साथ ही उन्होंने मेदांता अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रेहान से भी बात की है। बताया जा रहा है कि महंत नृत्य गोपाल दास को इलाज के लिए जल्द से जल्द मेदांता में ही भर्ती कराया जाएगा। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे से चीन बुरी तरह भड़का हुआ है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो आग के साथ ना खेले, नहीं तो वो इसमें जल जाएगा। दरअसल चीन ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा मानता है। इसलिए अगर कोई देश ताइवान के साथ स्वतंत्र रूप से द्विपक्षीय संबंध कायम करने की कोशिश करता है तो चीन बड़ा एतराज़ जताता है। अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार बीते 4 दशकों में पहले ऐसे अमेरिकी उच्च अधिकारी है जिसने ताइवान का दौरा किया है। चीन ने अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री के दौरे की कड़ी आलोचना की और कहा कि अमेरिका और ताइवान के बीच किसी भी शर्त पर आधिकारिक संवाद का सख्ती से विरोध करता है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं। बिहार सरकार ने कहा है कि सिर्फ उन्होंने ही इस केस में एफआईआर दर्ज की और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसलिए रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफ़र याचिका निष्प्रभावी है और इसे खारिज किया जाए। इन दलीलों में बिहार सरकार ने कहा है कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया। बिहार पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर अपने क्षेत्राधिकार में ही एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि यह शिकायत एक संज्ञेय अपराध की थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है। उन्हें अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि प्रणब मुखर्जी की हालत में आज सुबह कोई बदलाव नहीं आया। वो अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। 10 अगस्त को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में उनकी ब्रेन क्लॉट की सर्जरी हुई थी। असम और बिहार में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बाढ़ बुलेटिन के अनुसार इस समय असम के 3 जिलों में लगभग 14,205 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 7,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर फसल को नुकसान हुआ है। इस बार बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या लगभग 136 हो गई है। वहीं बिहार में बाढ़ से अब तक 16 जिलों के लगभग 77 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। आपदा प्रबंधन विभाग से बुधवार को प्राप्त जानकारी के मुताबिक 16 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा एवं सहरसा जिलों के 127 प्रखंड के 1271 पंचायतों की 77 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई। शुक्रवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो कल ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। बीजेपी ने दावा किया कि गहलोत सरकार अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि यह सरकार अपने विरोधाभास से गिरेगी। बीजेपी पर यह झूठा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनके घर के झगड़े से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का पार्थिव शरीर गुरुवार को एक बस के द्वारा हिंडन शमशान घाट पर लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उनके इस अंतिम सफर में मौजूद थे। हालांकि बारिश के कारण अंतिम संस्कार के पूर्व निर्धारित समय में थोड़ी देरी हुई। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता को श्रद्धांजलि देने शमशान घाट पर पहुंचे। बता दें कि बुधवार शाम राजीव त्यागी एक राष्ट्रीय चैनल के डिबेट शो में मौजूद थे। इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। शाम 5 बजे के डिबेट शो के बाद उन्हें अचानक सीने में तकलीफ हुई और उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उनकी दुखद मौत हो गई।
हाल ही में आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, संजय दत्त और पूजा भट्ट स्टार सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया। ट्रेलर ने रिलीज होते ही एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन ये रिकॉर्ड है 60 लाख से ज़्यादा डिसलाइक किए जाने का। स्थिति ये हो गई कि फिल्म के ट्रेलर को लाइक से ज़्यादा डिसलाइक मिल रहे हैं। इस ट्रेलर को 1,80,00,000 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। लेकिन अगर आप ट्रेलर पर मिल रहे कमेंट पर गौर करेंगे तो नेपोटिज्म को लेकर आलिया भट्ट पर निशाना साधा जा रहा है। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी सड़क 2 आलिया के लिए बड़ी फिल्म मानी जा रही है। इस फिल्म के जरिए आलिया ने पहली बार अपने पिता के संग काम किया है, लेकिन लगता है उनका ये काम नेपोटिज्म की भेंट चढ़ने वाला है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दोबारा हुई नेपोटिज्म की डिबेट ने उनकी फिल्म को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आलिया महेश भट्ट की बेटी है, ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। हाल ही में आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर साउथहैम्पटन में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही, उसका पहला विकेट 6 रन पर ही गिर गया। बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया। तब तक पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 85 रन बना लिए थे। आबिद अली 49 और बाबर आजम 7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे।